तो अगर आपका भी लैपटॉप स्लो चलता है, बार बार हैंग होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें कि मैं आपको विंडोज 11 के ऊपर में सारे ही बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस और सेटिंग्स बताने वाला हूं जो आपके लिए टोटली फ्री है। और इससे आपका लैपटॉप परफॉर्मेंस पहले की तुलना में काफी फास्ट होने वाला है, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लैपटॉप से वायरस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स और मैलवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप टेम्पररी फाइल्स और कैशे को क्लीन कर सकते हैं, कैसे आप लैपटॉप के सेटिंग को परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे आप काफी सारे यूजफुल काम सिर्फ एक फ्री माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन के थ्रू मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक रिव्यूज। अब लैपटॉप स्लो डाउन होने का सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है कि आपके लैपटॉप में वायरस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स और मैलवेयर्स का प्रेजेंट होना, फिर चाहे वो किसी सस्पिशियस फाइल को डाउनलोड करने से आ जाए या फिर इन्फेक्टेड एक्सटर्नल डिवाइस को यूज करने से। वायरस, मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स और मैलवेयर्स न सिर्फ आपके लैपटॉप का डेटा लॉस करते हैं बल्कि आपके पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी हैक करते हैं, जिसे आप विंडोज के इनबिल्ट फीचर से डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स और मैलवेयर्स को रिमूव करने के लिए आपको यूज करना है इस MRT टूल को, जिसके लिए आपको प्रेस करना है Windows+R शॉर्टकट की। देन यहाँ पे आपको MRT लिख के ओके प्रेस कर देना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल इंटरफेस ओपन हो चुका है, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट प्रेस करेंगे और इसे फुल स्कैन पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। सो यहाँ पे अब फुल स्कैन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ स्कैन फाइल्स और इन्फेक्टेड फाइल्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस में आपको अप्रॉक्सीमेट आधे से 1 घंटे तक का टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन आपके लैपटॉप में कितने नंबर ऑफ फाइल्स है। और माइक्रोसॉफ्ट का ये फ्री टूल ऑलमोस्ट सारे ही मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को इंक्लूडिंग मैलवेयर्स को कंप्लीटली रिमूव कर देगा, जो आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस को फास्ट करने में मदद करता है। फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैपटॉप में इस समय हमें कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। देन लैपटॉप में वायरस को मॉनिटर करने के लिए आपको Windows+I शॉर्टकट की प्रेस करके सेटिंग ऑप्शंस में आ जाना है। देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, फिर विंडोज सिक्योरिटी और यहाँ पे आपको चेक करना है कि वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ऑप्शन आपका चेक मार्क है या फिर नहीं। स्टिल अगर आप रीचेक करना चाहते हैं तो आपको इस वायरस एंड थ्रेट ऑप्शन पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है और फिर स्कैन ऑप्शन में जाके फुल स्कैन प्रोसेस को सेलेक्ट करके स्कैन नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ये स्कैनिंग प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके लैपटॉप में जितने भी एक्टिव वायरस हैं वो शो हो जाएगा। देन फिर आप यहां से उसे रिमूव कर सकते हैं। अब लैपटॉप का स्लो डाउन और हैंग होने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि आपके लैपटॉप में एक्सेस अमाउंट ऑफ टेम्पररी फाइल्स और कैशे का जमा होना, जो अननेसेसरी आपके लैपटॉप का स्पेस को यूज कर रहा है और इसके वजह से आपको लैपटॉप का बूट टाइम स्लो देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको स्टोरेज और परफॉर्मेंस भी कम रिसीव होता है। सो लैपटॉप में टेम्पररी फाइल्स और कैशे को क्लीन करने के लिए आपको सबसे पहले Windows+R शॉर्टकट की प्रेस करके रन पे आ जाना है। देन फिर आपको इन चारों ऑप्शंस को एक एक करके एंटर करना है और सभी जगह से टेम्पररी फाइल्स और कैशे को डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्प एंटर करके सभी टेम्पररी फाइल्स को Ctrl+A शॉर्टकट की से सेलेक्ट कर लेंगे और Shift+Delete शॉर्टकट की से परमानेंटली डिलीट कर देंगे। रेस्ट जो भी ऑप्शंस इस समय करंटली सिस्टम में एक्टिव है उन सभी को हम लोग स्किप कर देंगे। देन सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है %temp, % और प्रीफेस के केस में। देन फोर्थ ऑप्शन में आपको रन में एंटर करना है क्लीन MGR, जो कि डिस्क क्लीनअप के लिए होता है। इसके बाद हम लोग ओके प्रेस करेंगे और इस पॉपअप विंडो में आ जाएंगे और C ड्राइव को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। इसके बाद सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करके ओके, देन डिलीट फाइल्स पे एंटर कर देंगे। रेस्ट आपको रैम, मेमोरी कैशे और ब्राउजर कैशे को भी क्लीन करना है। तो रैम, मेमोरी कैशे को क्लीन करने के लिए हम लोग Ctrl+Shift+Escape शॉर्टकट की प्रेस करके टास्क मैनेजर में आ जाएंगे। देन परफॉर्मेंस, इसके बाद मेमोरी और आप यहां देख सकते
सकते हैं कि लैपटॉप में कितना कैशे यूज हो रहा है, जिसे कम करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इस फ्री माइक्रोसॉफ्ट रैम मैप टूल को। जस्ट मेक श्योर कि आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसे डाउनलोड करें, जो कि आपका लेस देन 700 KB का फाइल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रिसीव हो जाएगा। अब डाउनलोड करने के बाद आपको इस रैम मैप 64 वाले फाइल को ओपन करना है। देन फिर आपको आना है एम्प्टी, देन फिर एम्प्टी स्टैंड बाय लिस्ट पे क्लिक करना है। दैट्स इट। और अब टास्क मैनेजर परफॉर्मेंस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि लैपटॉप का रैम मेमोरी कैशे कितना कम हो चुका है। नेक्स्ट, ब्राउजर कैशे को क्लीन करने के लिए हम लोग आ जाएंगे क्रोम ब्राउजर में, जो मेजॉरिटी लोग यूज करते हैं, और यहां प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+Delete शॉर्टकट की, जो हमें डिलीट ब्राउजिंग डेटा सेक्शन में ले आएगा। देन फिर आपको एडवांस टैब में आ जाना है, टाइम रेंज में ऑल टाइम सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, कैश इमेज एंड फाइल्स को सेलेक्ट करके डिलीट डेटा पे क्लिक कर देना है। वैसे आप चाहे तो सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर उससे आपके लैपटॉप का सारा ब्राउजिंग डेटा डिलीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग क्रोम ब्राउजर में अगर कोई स्टोर्ड आईडी एंड पासवर्ड सेव है वो भी। अब लैपटॉप को परफॉर्मेंस वाइज इंप्रूव करने के लिए आपको लैपटॉप के सेटिंग्स को परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिमाइज करके रखना चाहिए, जिससे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके। सो इसके लिए आपको Windows+I शॉर्टकट की प्रेस करना है और सिस्टम सेक्शन में बैटरी, स्टोरेज और अबाउट सब सेक्शन में विजुअल इफेक्ट्स को परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिमाइज करना है। साथ ही साथ एप्स में आपको इंस्टॉल्ड एप्स और अनवांटेड स्टार्टअप एप्स को भी ऑप्टिमाइज करना है। शुरुआत करते हैं सिस्टम सेक्शन में जाके पावर एंड बैटरी सबसेक्शन से। तो यहाँ पे आपको पावर मोड को बेस्ट परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इससे आपके लैपटॉप में बैटरी बैकअप में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। देन फिर स्टोरेज सेक्शन में आपको स्टोरेज सेंस ऑप्शन को इनेबल कर देना है, ऑटोमेटिकली स्टोरेज टेम्पोररी फाइल्स को रिमूव करने के लिए। इसके बाद आप चाहें तो इसमें एंटर करके इसे अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी सब सेक्शन में से आप चाहें तो सी ड्राइव के टेम्पोररी फाइल्स को भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आना है अबाउट सेक्शन में एडवांस सिस्टम सेटिंग, देन एडवांस टैब में सेटिंग्स टैब पे क्लिक करना है और फिर यहाँ विजुअल इफेक्ट्स टैब में जाके एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। इससे आपके लैपटॉप में विजुअल इफेक्ट थोड़ा कम इफेक्टिव होगा, पर स्लाइटली परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। देन फिर आपको आना है एप्लीकेशन सेक्शन में इंस्टॉल्ड एप्स सब सेक्शन, और यहां से जो भी एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते हैं उसे इस 3 डॉट ऑप्शन में जाके अनइंस्टॉल कर दें। इससे आपके लैपटॉप में अनवांटेड एप्लीकेशन रिमूवल के वजह से एक्स्ट्रा स्पेस रिलीज हो जाएगा और आपको लैपटॉप परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप स्टार्टअप सबसेक्शन में जाके हर उस स्टार्टअप एप्लीकेशन को टर्न ऑफ कर दें जिसकी जरूरत आपको लैपटॉप स्टार्ट करते समय नहीं है, क्योंकि इससे आपको लैपटॉप के बूट टाइम में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर आपको काफी सारा यूजफुल काम सिर्फ एक फ्री एप्लीकेशन के थ्रू प्रोसेस करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पीसी मैनेजर को इनके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो है तो काफी स्मॉल साइज एप्लीकेशन, बट इसमें आपको लैपटॉप को बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है वाया क्लीनिंग मेमोरी यूजेस एंड टेम्पोररी फाइल्स। सिस्टम प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, विच इंक्लूड्स वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन एज वेल एज विंडोज अपडेट। स्टोरेज मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, विच इंक्लूड्स डीप क्लीनअप, मैनेज डुप्लीकेट फाइल्स और स्टोरेज सेंस से रिमूव टेम्पोररी फाइल्स। एंड लास्ट बट द लिस्ट आपको ऐप मैनेजमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, विच इंक्लूड्स इनेबल और डिसेबल रनिंग एप्स, स्टार्टअप एप्स ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन और अनइंस्टॉलिंग एप्स। अब अगर इतना परफॉर्म करने के बाद भी आपका लैपटॉप स्लो चलता है, तो फिर आपको कुछ और बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे कि आपको सी ड्राइव को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पेस एलोकेट करना चाहिए, सिस्टम को रिसेट करना चाहिए ताकि आपका लैपटॉप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और अगर आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको पेड ऑप्शन हार्डवेयर अपडेट लाइक रैम और एसएसडी अपग्रेडेशन के बारे में सोचना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।